आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरी दीक्षा का आदेश। मोहनलाल जी जिस दिन लाडनू पहुंचे थे, मैंने उनको प्रणाम किया था। उन्होंने मेरी ओर स्नेहिल नजरों से नहीं देखा। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। जब कभी वे लाडनू आते थे, मुझे बहुत स्नेह देते थे। उस दिन मैं उनकी कठोर दृष्टि झेलने में असमर्थ होकर वहां से जाने लगा तो उनकी डांट भी सुनने को मिली। उन्होंने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, अब दीक्षा की बात की तो इस घर में रहने को स्थान नहीं मिलेगा। मैं प्रारंभ से ही उनसे डरता था। इन शब्दों ने तो मुझे स्तब्ध ही कर दिया। उसके बाद मैं उनके सामने जाने से बचता रहा। तेरी क्या इच्छा है? मोहनलाल जी को लाडनू पहुंचे 4 दिन हो गए थे। मैं उनसे कोई बात नहीं कर सका। 5वें दिन की बात है। मैं घर के बाहर वाले दीवान खाने में स्नान कर कपड़े धो रहा था। अचानक मोहनलाल जी वहां आए और बैठ गए। मुझे कल्पना ही नहीं थी कि वे इस प्रकार मेरे पास आ सकते हैं। कुछ क्षण मेरी ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुलसी, तेरी क्या इच्छा है? क्या तू सचमुच दीक्षा लेगा? तूने पक्का सोच लिया है? अपने आप को तोल लिया है? साधु जीवन कोई खेल तमाशा नहीं है। इस विषय में तू एक बार पुनः चिंतन कर। मोहनलाल जी के आत्मीयता भरे मधुर शब्दों को सुनकर मेरा भय कुछ कम हुआ। मैं सहमता हुआ बोला, भाई जी, मेरा विचार पक्का है। मैंने अपने आप को तोल लिया है। आप मुझे आज्ञा दें। मेरी दृढ़ता देखकर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुलसी, काम बहुत कठिन है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत कर। तू अभी क्या समझता है? तूने देखा ही क्या है? हमने इतना संसार देख लिया पर वैराग्य नहीं हुआ। तू इतना छोटा है, फिर तुझे वैराग्य कैसे हो गया? दीक्षा कोई ननिहाल तो है नहीं। जब इच्छा हुए चले गए, जब चाहा लौट आए। यह तो जिंदगी भर लोहे के चरने चबाना है। इस विषय में तू पूरी गंभीरता के साथ एक बार और सोच ले। मोहनलाल जी मेरे पास अधिक समय तक नहीं रुके। वे वहां से उठकर भीतर चले गए, पर उन्होंने ये समझ लिया कि तुलसी मानने वाला नहीं है। इधर कालू गणी की भी पूरी कृपा है, तो दीक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए। मोहनलाल जी मानसिक रूप से मेरी दीक्षा के लिए तैयार हो गए, किंतु वे उस प्रसंग को आगे सरका रहे थे। उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा के लिए अनुरोध नहीं किया। मेरे सामने कठिनाई खड़ी हो गई। मैं मुनि चंपालाल जी के पास गया। वे बोले, तुलसी, तेरी दीक्षा के लिए वातावरण बन चुका है, पर मोहनलाल जी ने अभी तक एक बार भी प्रार्थना नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपना काम तुझे स्वयं ही करना होगा। तू प्रवचन के समय कालूगणी के समक्ष कुछ संकल्प स्वीकार कर लेना। इससे वातावरण में नया मोड़ आ सकता है। मुनि चंपालाल जी ने मेरा पथ प्रशस्त कर दिया। मुझे उसी पथ पर चलना उचित लगा। एक साहसिक कदम। संभवतः मिक्सर शुक्ला चतुर्दशी का दिन होगा। व्याख्यान का समय था। पूज्य गुरुदेव पट पर विराजमान थे। एक और साधु बैठे थे, दूसरी ओर साध्विया थी। श्रावक श्राविकाओं की अच्छी उपस्थिति थी। मोहनलाल जी भी वहां सामायिक कर रहे थे। मैं प्रवचन सभा में गया और पूज्य गुरुदेव के निकट पहुंचा। वंदना और चरण स्पर्श कर मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ चीजों का त्याग करा दे। उस समय मैं हजारों आंखों का केंद्र बन गया। गुरुदेव ने पूछा, क्या त्याग कर रहा है? मैंने निवेदन किया, मैं जीवन भर विवाह करने तथा व्यापार के लिए प्रदेश, बंगाल आदि जाने का त्याग करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। मोहनलाल जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। उन्होंने खुली आंखों से मेरी ओर देखा। सामने मैं ही था। उनको यह अनुभव हुआ कि उनकी आंखें और कान उन्हें धोखा दे रही है। जिनके सामने जाने और मुंह खोलने की कल्पना मात्र से तुलसी सिहर उठता था, वह इतना साहसी कैसे हो गया? इस चिंतन में वे आगे की बात सुनने के लिए सजग होकर गुरुदेव की ओर देखने लगे। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि उनकी आज्ञा के बिना ये त्याग नहीं हो पाएंगे।
मैं गुरुदेव के मुखारविंद से त्याग करने के लिए उतावला हो रहा था, किंतु उन्होंने त्याग नहीं करवाए। मुझे सोचने के लिए समय दिया। मैं तो सब कुछ सोचकर ही उनके निकट गया था। पूज्य गुरुदेव का मौन देखकर मैंने स्वयं ही उनकी साक्षी से दोनों बातों का त्याग कर लिया। सभा में गहरी हलचल हो गई, पर मोहनलाल जी कुछ नहीं बोले। मैं निश्चिंत हो गया। तेरा पंथ धर्म संघ में दीक्षा की पद्धति बहुत व्यवस्थित है। वैरागी का मन मजबूत हो, अभिभावकों की आज्ञा हो और आचार्य दीक्षा देने के लिए तैयार हो, तब कहीं दीक्षा की बात आगे बढ़ती है। उस दिन मैंने बहुत बड़ा साहस किया। इसके पीछे मुनि चंपालाल जी का पूरा प्रोत्साहन था। प्रवचन सभा में सब लोगों के बीच मैंने 2 त्याग कर लिए। इससे पूरे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि तुलसी दीक्षा लेने वाला है। बहन लाड की दीक्षा के बारे में पहले से ही चर्चा चल रही थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी आंख सदोष होने का प्रश्न फिर उठाया गया। उस समय आंख की जांच कराने का प्रस्ताव सामने आया। मुनि सुखलाल जी और मुनि चंपालाल जी को यह जिम्मेदारी दी गई। दोनों संत मकान से बाहर आए। पड़ोस के दुगड़ों की चबूतरी के नीचे धरती पर एक वृत्त बनाकर उन्होंने बहन से पूछा, इसमें तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उस वृत्त में चींटियां चल रही थी। बहन ने बता दिया कि यहाँ चींटियां हैं। परीक्षा का विवरण गुरुदेव के पास पहुंचा। उन्हें विश्वास हो गया कि आंख में कोई ऐसा दोष नहीं है जो दीक्षा में बाधक हो। सब प्रकार की अनुकूलताएं होने पर भी मोहनलाल जी का मौन मुझे बेचैन कर रहा था। गुरुदेव की कृपा, मुनि मगनलाल जी के चातुर्य तथा गांव के मान्य लोगों की प्रेरणा से मोहनलाल जी भी तैयार हो गए। मिक्सर शुक्ला पूर्णिमा के दिन वे मां को साथ लेकर खड़े हुए और बोले, गुरुदेव, बहन लाड की भावना कई वर्षों से दीक्षा की है। तुलसी की भावना भी पक्की है। आप इन्हें योग्य समझे तो दीक्षा का आदेश देने की कृपा करें। गुरुदेव की चिंतन मुद्रा को देखकर मुनि मगनलाल जी खड़े हुए। उन्होंने कहा, अन्नदाता, मोहनलाल जी ने पूरी समझदारी के साथ अपनी भावना आपके चरणों में निवेदित कर दी है। घर के बच्चों को निकाल कर देना कोई कम बात नहीं है। गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होने पर ही ऐसी बात कही जाती है। अब कृपा करानी आपके हाथ में है। उस प्रसंग में लाडनू के प्रमुख श्रावक भी खड़े होकर प्रार्थना में संभागी बने। पृथ्वीराज जी बरमेचा ने मोहनलाल जी का सहयोग किया। स्थानीय पंच तुलसीराम जी खटेर ने भी अनुरोध किया। गुरुदेव ने सबके सामने मुझसे 2-4 बातें पूछी। तदुपरांत उपयुक्त अवसर देखकर पौष कृष्णा पंचमी के दिन हमें दीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर मुझे जो प्रसन्नता हुई वह आज भी मेरे लिए अनिर्वचनीय है। दीक्षा के लिए पौष कृष्णा पंचमी का निर्णय सकारण था। पूज्य गुरुदेव के लाडनू प्रवास का 1 महीना चतुर्थी को पूरा होने वाला था। शेष काल में एक गांव में एक ही मास रहने का कल्प होता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार दीक्षा के निमित्त 15 दिन अधिक रहा जा सकता है, किंतु पंचमी को पुष्य नक्षत्र का योग था। गुरुदेव उसी नक्षत्र में मुझे दीक्षित करना चाहते थे और दीक्षा के तत्काल बाद वहां से विहार करना चाहते थे। इसलिए कल्प वाली बात को गौण कर दीक्षा का समय निर्णित कर दिया। परीक्षा बड़े भाई द्वारा पौष कृष्णा चतुर्थी का दिन मेरे लिए परिवार के साथ रहने का आखिरी दिन था। परिवारजनों में उल्लास और विषाद दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे थे। मेरे मन पर किसी प्रकार की उदासी या विषण्णता का कोई असर नहीं था। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसी स्थिति में मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। यह काम बहन लाड की ननंद केसरबाई ने किया। केसरबाई का विवाह पदमचंद जी खटेर के सुपुत्र जवरीमल जी खटेर के साथ हुआ। वह धार्मिक वृत्ति वाली महिला थी। अपनी भाभी लाड के प्रति वह बहुत आदर के भाव रखती थी। पौष का महीना था। सर्दी काफी तेज थी। रात्रि के समय मुझे कंबल ओढ़कर सुला दिया गया। घर में हलचल काफी थी, इसलिए उस दिन मुझे ऊपर वाले कक्ष में सोने के लिए कहा गया। मैं समय पर सो गया। बहन लाड भी वहीं सोई थी। मोहनलाल जी काम में व्यस्त थे। उनके लिए भी सोने की व्यवस्था वहीं थी। लगभग 10 बजे वे ऊपर आए। मेरी चारपाई के पास ही उनकी चारपाई बिछी हुई थी। अपनी चारपाई पर बैठकर उन्होंने मेरे मुंह से कंबल हटाया। मेरे कान के पास मुंह करके वे बोले, तुलसी, सो गया या जाग रहा है? मैं, कौन?
भाई जी, अभी कैसे आए? मोहन, एक जरूरी काम से आया हूँ मैं। कहिए क्या काम है? मोहन, देख तुलसी, कल तेरी दीक्षा होने वाली है। साधु जीवन में काफी कठिनाइयां आती रहती हैं। तुझे पूरी सावधानी से रहना है, हर कठिनाई को साहस से सहना है। तू अभी बालक है, वहाँ कभी भोजन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यात्रा में ये समस्या अधिक बढ़ सकती है। छोटी अवस्था के कारण तू भूख का कष्ट नहीं सह सकेगा तो क्या करेगा? भाई जी, मैंने अपने आप को हर तरह से तोल लिया है, मैं सब कष्ट सहन कर लूंगा। मोहन, तेरी दृढ़ता से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई कभी विचलित नहीं होगा। फिर भी परिस्थितिवश कभी मन दुर्बल हो जाए तो एक व्यवस्था हो सकती है। देख, ये 100 रुपए का नोट है, इसे तू अपने पास रख ले। जब कभी भूख प्यास का संकट सामने आए, इसका उपयोग कर लेना। भाई जी, नोट तो परिग्रह है, साधु इसे अपने पास नहीं रख सकता। मोहन, तेरा कहना बिल्कुल सही है। साधु को 100 रुपए पैसे रखने का कल्प नहीं है, इसलिए मैं तुझे सिक्के नहीं दे रहा हूँ। पर यह तो कागज का नोट है। साधु पुस्तक पन्ने तो रखते ही हैं, तू इसे अपने पुट्ठे में अन्य पन्नों के साथ रख लेना। दूसरे कागज परिग्रह नहीं है तो यह कैसे होगा? हंसते हुए, भाई जी, कागज का नोट है तो क्या हुआ, इसकी कीमत तो 100 रुपया ही है ना। फिर यह परिग्रह कैसे नहीं है? साधु को किसी प्रकार का परिग्रह रखने की छूट नहीं है, तो इसे कैसे रखा जा सकता है? मोहन, तुलसी, तू अभी बालक है, इन बातों को तू नहीं समझ सकता। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा हितैषी बनकर तुझे सुझाव देता हूँ कि ये नोट साथ में रख ले। मोहनलाल जी की बात सुनकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। हंसने की आवाज ने बहन लाड को जगा दिया। वह हड़बड़ा कर उठी और बोली, किस बात की हंसी आ रही है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो मोहनलाल जी ने उनको सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर वह बोली, भाई जी, आपने भी अच्छी परीक्षा ली। मोहनलाल जी अनमयस्क भाव से बोले, तुलसी का मन तो अब लोट पात्रों में लगा है, इसे नोट कैसे अच्छे लगेंगे। मेरी दीक्षा का उत्सव। पूर्णिमा 30 नवंबर 1925 1925 सोमवार और पंचमी 5 दिसंबर 1925 1925 शनिवार के बीच केवल 4 दिन थे। पूर्णिमा के दिन को साथ मिलाने पर दीक्षा में 5 दिन शेष थे। उस दिनों में बहुत सारे काम निपटाने थे। घर में मेहमान आने लगे। जो लोग बाहर से आते वे मेरे पास बैठना चाहते, मुझसे बात करना चाहते, किंतु समय इतना कम रहा कि मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सका। परिजनों और परिचितों के घर जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह चलता ही रहा। घर में जाना, घर वालों के हाथ से ग्रास लेना, खोल भराना, चांदी के गोलिये बांटना, एक एक व्यक्ति को त्याग प्रत्याख्यान कराना आदि प्रतिदिन के काम थे। सब काम होते गए, लाड कोड में दिन बीतते गए। उसके बीच वरघोड़े निकाले गए। एक वरघोड़ा घर का, एक ननिहाल का और एक बड़ा वरघोड़ा समाज की ओर से। वरघोड़े की व्यवस्था का दायित्व कुंदनमल जी खटेड़ पर था। वे उस काम में पूरे दक्ष माने जाते थे। 2 किशोरों का असफल प्रयास। दीक्षा का आदेश मिलने के बाद मैं बहुत प्रसन्न था। मैंने सहज भाव से पूज्य कालूगणी का शिष्य बनने का सपना संजोया था। मेरा सपना इतना शीघ्र साकार हो जाएगा यह मुझे कल्पना ही नहीं थी। मेरा भाग्य प्रबल था, इसलिए पुरुषार्थ किए बिना ही मैं अपनी मंजिल के निकट पहुंच गया। उस दिन शहर में होने वाली प्रमुख चर्चाओं में एक विषय मेरी दीक्षा का था। आश्चर्य और प्रसन्नता भरे उस वातावरण में मेरे समवयस्क कुछ किशोर सोचने लगे कि किसी तरह यह दीक्षा टल जाए। उन किशोरों में 2 नाम मुझे याद हैं, मूलचंद बैद और शुभकरण दसानी। उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उनका चिंतन था, यह लड़का बुद्धिमान लगता है, अभी पढ़ाई छोड़कर साधु बन जाएगा तो इसका विकास ठप हो जाएगा। इसकी माँ इस बात को समझ नहीं सकती। हम लोग इसे समझाने की कोशिश करें। यदि हम सफल हो गए तो इसको पढ़ने की प्रेरणा देंगे। उस समय उन दोनों किशोरों से मेरी कोई पहचान नहीं थी। दीक्षा लेने के बाद पता चला कि वे दोनों पढ़ाई में तेज थे और आधुनिक विचारधारा से प्रभावित हैं। मूलचंद हमारे पड़ोसी वैद्य परिवार में सदासुख जी के पुत्र श्रीचंद जी का लड़का था।
सुखकरण सरदार शहर का है, पर वह अपने नाना हजारीमल जी रामपुरिया के पास सुजानगढ़ रहता है। लाडनू में उसकी माँ का ननिहाल होने से वह वहाँ कई बार आता रहता है। उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया होगा, पर मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। उन दिनों मेरा मन दीक्षा की मधुर कल्पना में ही खोया रहता था। मेरे मन पर सत्संग का प्रभाव, उस समय के साधु, बचपन में कुछ साधुओं के साथ मेरा संपर्क हुआ। उनकी स्मृतियां काफी धुंधला गई। स्मृति की कोई कोई किरण थोड़ा बहुत उजाला दे रही है। जितना कुछ याद है उसे आधार बनाकर कुछ लिख रहा हूँ। मुनि हुलासमल जी लाडनू सजोड़े दीक्षित हुए। उनकी दीक्षा मेरे जन्म से पहले विक्रम संवत 1970 1917 फाल्गुन महीने में पूज्य गुरुदेव कालूगणी के करकमलों से लाडनू में हुई। उस समय जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हरमन जैकोबी पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने 9 मार्च 1914 1914 लाडनू आए थे। जैकोबी दीक्षा समारोह देखकर बहुत प्रभावित हुए। मुनि हुलासमल जी तपस्वी संत थे। उनका स्वभाव शांत था। उनके चेहरे पर सौम्यता थी। तपस्वी दुर्वासा के बारे में मैंने पढ़ा है। कुछ तपस्वियों के आक्रोश को आंखों से देखा भी है, पर उनके जीवन में तपस्या और शांति का अद्भुत योग देखने को मिलता है। वे बहुत वैरागी थे। उनकी विशेषताओं की संतों में चर्चा थी। पूज्य गुरुदेव की उन पर विशेष कृपा थी। दीक्षित होकर वे प्रारंभ में मुनि नथमल जी रिछेड़ के साथ रहे। कुछ वर्षों बाद गुरुदेव ने उनको अग्रगण्य बना दिया। तब से वे स्वतंत्र विहार करने लगे। एक बार वे लाडनू आए तो हमारे मकान के बाहर वाले दीवान खाने में ठहरे। उस समय मुझे उनकी उपासना करने का मौका मिला। उनके वैराग्य और शांत भाव का मेरे मन पर गहरा प्रभाव हुआ। विक्रम संवत 1982 1982 में मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद पहला मर्यादा महोत्सव राजल देसर में था। विक्रम संवत 1983 1983 का मर्यादा महोत्सव लाडनू में था। उस समय पूज्य गुरुदेव की सनिधि में मैंने एक गीत गाया था। यद्यपि वह पूरा गीत मुझे याद नहीं है, पर उसके प्रारंभिक बोल इस प्रकार थे। हो गणिवर आप बड़ा उपकारी, हो गणिवर आप बड़ा उपकारी। कार्यक्रम संपन्न होने पर मुनि हुलासमल जी मेरे पास आकर बोले, तुलसी मुनि, आज तुमने बहुत अच्छा गाया। इतनी लंबी राग, इतनी जनता, और तुमने अकेले ही गीत गा दिया। दीक्षित होने के थोड़े समय बाद ही गुणानुरागी तपस्वी मुनि के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पूज्य गुरुदेव का जब कभी लाडनू प्रवास होता, हम छोटे छोटे बालक दिन में कई बार संतों के स्थान पर चले जाते। वहां पर छोटे बड़े, युवा, वृद्ध, सब अवस्थाओं के साधु होते। गुरुदेव स्थान से बाहर पधारते तो उनके साथ कभी कभी 20-30 साधु हो जाते। वह दृश्य हमें बहुत अच्छा लगता। उन साधुओं में एक थे मुनि मगनलाल जी। उनके बारे में कभी कभी हम बालक आपस में बात करते। मुनि मगनलाल जी पाट आचार्य पद के अधिकारी थे, पर ये जाति से ओसवाल नहीं पोरवाल हैं, इसी कारण इनको पाट नहीं मिला। इस बात में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ में जाति आदि के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं होती। मानना चाहिए कि वह हमारा बचपन ही था, जो इधर उधर से सुनी हुई बातों को सच मानकर हम उक्त प्रकार की टिप्पणी कर बैठते। मुनि मगनलाल जी का प्रभाव मैंने कई प्रसंगों पर देखा। संघ में कोई विशेष काम होता तो उनसे परामर्श अवश्य किया जाता। कोई दीक्षा की प्रार्थना करता, उसमें उनका सहयोग अनिवार्य सा था। जो दीक्षार्थी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, प्राय उसकी भावना पूरी नहीं होती। मेरी दीक्षा इतनी जल्दी हुई, उसमें उनका बहुत योग रहा। मुनि तेजमाल जी कच्छ के एक शांत संत थे। उनका नाम था मुनि किस्तूरचंद जी। देवगढ़ वे मधुर भाषी थे। छोटे छोटे बच्चों को तत्वज्ञान सिखाने में वे काफी श्रम करते थे। एक बार उनका लाडनू रहना हुआ। उनके पास जाने, बैठने और सीखने में मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। उनके उस प्रवास काल में मैंने 25 बोल याद किए थे। एक बार हम कुछ बच्चे रात्रि के समय उनकी उपासना कर रहे थे। उन्होंने हमें समझाते हुए कहा, बच्चों, ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं।
उन्हें तुम साक्षात देख रहे हो। ज्योतिष चक्र के देव वहां रहते हैं। उनसे ऊपर वैमानिक देवों के विमान हैं। जो साधु बनते हैं वे उन विमानों में देव रूप में उत्पन्न होते हैं। मुनि किस्तूरचंद जी की बात सुनकर हमारा मन कौतूहल से भर गया। कई बार रात को हम यह देखने की कोशिश करते कि देव चांद तारों के रूप में ही रहते हैं अथवा दूसरे रूप बनाकर आकाश में घूमते हैं। मुनि जुहार जी लाडनू सरावगी परिवार से दीक्षित हुए थे। वे साधनाशील मुनि थे। उनके कपड़े बहुत मैले रहते थे। वस्तुतः उनके पसीने का रंग ही कुछ ऐसा था कि कपड़ों में कालीमा जम जाती, पर इसके उपरांत लोगों के मन में उनके प्रति घृणा के भाव नहीं थे। उनके आसपास लोगों का जमघट लगा रहता। यह उनकी साधना का प्रभाव था। मुनि छबील जी बगड़ी के थे। बड़े संग हितैषी साधु थे। जहां भी जाते और रहते वैरागी तैयार करने में विशेष श्रम करते। मुनि नथमल जी टमकोर को वैराग्य की दीक्षा में उत्प्रेरित करने वाले वे ही थे। उन्हें व्याख्यान देने का बहुत शौक था। वे जब भी गुरुकुल में आते प्रयत्नपूर्वक मध्याह्न का व्याख्यान देते। उनसे पहले जो साधु व्याख्यान देने वाले होते उन्हें राजी कर वे अपना शौक पूरा करते। उक्त 5-7 साधुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य साधुओं से भी बचपन में मेरा संपर्क रहा, पर उनसे संबंधित कोई प्रसंग मेरी स्मृति में नहीं है। उस समय की साध्वियां लाडनू की दूसरी पट्टी में हमारा घर है। वहां स्थिरवासिनी साध्वियों का स्थान पहली पट्टी में है। दोनों स्थानों के बीच 100 कदम का भी फासला नहीं है। माँ की प्रेरणा से मैं प्रतिदिन साध्वियों के दर्शन करने जाता था। उन दिनों कुछ साध्वियों से मेरा विशेष परिचय था। गृहस्थ जीवन में और दीक्षा लेते ही जिन साध्वियों का मेरे मन पर प्रभाव पड़ा उसमें से कुछ साध्वियाँ ये हैं। साध्वी प्रमुखा जेठा जी, साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी, साध्वी मीरा जी, साध्वी भत्तू जी, साध्वी हीरा जी, साध्वी गंगा जी, साध्वी हुलासा जी, साध्वी खुमा जी और साध्वी छगना जी। साध्वी प्रमुखा जेठा जी के जीवन का ऐसा कोई प्रसंग स्मृति में नहीं है जिसका मैं उल्लेख कर सकूं। साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी को मैंने पहले एक साध्वी के रूप में और फिर साध्वी प्रमुखा के रूप में देखा। वे एक स्वाध्यायशीला साध्वी थी। उनकी व्याख्यान कला बेजोड़ थी। वे बहुत बार आचार्यों के आवास स्थल पर व्याख्यान देती थी। उनका व्याख्यान इतना प्रभावी होता कि कुछ साधु भी लक्ष्य पूर्वक उसे सुनते थे। साध्वी मीरा जी प्रकृति से अत्यंत भद्र थी। उन पर पूज्य गुरुदेव की विशेष कृपा थी। साध्वी भत्तू जी बहुत दाढ़ीक साध्वी थी। उनका व्याख्यान साधुओं से कम आकर्षक नहीं था। मेरे मन पर शुरू से ही उनका प्रभाव था। साध्वी हीरा जी की गणना विनीत साध्वियों में होती थी। उनकी भेंट प्रसिद्ध थी। जब वह भेंट लेकर आती कई साधु उसे देखने के लिए गुरुदेव के पास खड़े रहते। साध्वी गंगा जी मांडा की थी। उन्होंने गंगा शहर चौखले में संघ विस्तार की दृष्टि से बहुत काम किया। साध्वी हुलासा जी सरदार शहर के गधैया परिवार की बहू थी। उनका विनय भाव विलक्षण था। साध्वी खुमा जी मातृश्री छौगा जी की सेवा में रहती थी। बात करने की कला में वे सिद्ध हस्त थी। साध्वी छगना जी बोरावड़ की थी। बहुत सरल और सजग साध्वी थी। वे साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी की सेवा में रहती थी। जिन साध्वियों की यहाँ चर्चा की गई है मेरे प्रति उनका बहुत वात्सल्य था। दीक्षित होने के बाद उन्होंने कई बार मुझसे कहा, नाना महाराज, गुरुदेव की सेवा बहुत बड़े सौभाग्य से मिलती है। आप सेवा में कभी प्रमाद मत करना, सबका विनय रखना और सीखना चितारना करते रहना। उन साध्वियों का रहन सहन बहुत संयत था। उनका सिर ढका रहता था। सिर का एक बाल भी दिखाई नहीं देता। उनकी संगनिष्ठा, गुरु भक्ति और अपने दायित्व के प्रति जागरूकता का भाव देखने लायक था। कुछ साध्वियां साध्वी लाडा जी के सामने मेरे बारे में प्रशंसात्मक बातें कहा करती थी। दीक्षित होने के कुछ समय बाद ही साध्वी समाज में ये चर्चा होने लगी कि पूज्य गुरुदेव की मुझ पर अत्यधिक कृपा है। साध्वियों में होने वाली चर्चा की जानकारी मुझे कभी कभी साध्वी लाडा जी के द्वारा मिल जाती। उस विषय की बातें सुनकर मुझे सुखद अनुभूति होती। मेरे मन पर प्रभाव श्रावक समाज का। उस समय के श्रावक 5-6 वर्ष की अवस्था में
मैंने संवत्सर का उपवास करना प्रारंभ कर दिया। एक बार मैंने पोषद किया। पोषद में प्रतिक्रमण करने की अनिवार्यता होती है। मुझे प्रतिक्रमण याद नहीं था। प्रतिक्रमण कौन सुनाए? तखतमल जी फूलफगर ने यह काम अपने पर ले लिया। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिक्रमण सुनाया। तखतमल जी ताराचंद जी के भाई थे। उनका पुश्तैनी घर दूसरी पट्टी में है। उन्होंने पहली पट्टी में दरवाजे से बाहर नई हवेली बनवाई। उस हवेली के साथ तेरापंथ के इतिहास का एक स्वर्णिम और विलक्षण पुष्ट जुड़ा हुआ है। इतिहास बताता है कि जिस समय तेरापंथ के छठे आचार्य श्री माणकलाल जी का महाप्रयाण हुआ, उस समय उनके शासनकाल का 5वां वर्ष चल रहा था। शरीर कुछ अस्वस्थ अवश्य था, किंतु स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। हालांकि मुनि मगनलाल जी की अनुभवी आंखों ने यह भाप लिया था कि कुछ अकल्पित घटित हो सकता है। उन्होंने भावी व्यवस्था की दृष्टि से आचार्य श्री को निवेदन किया, किंतु नियति को यह मान्य नहीं था। उत्तराधिकारी की व्यवस्था किए बिना ही वे स्वर्गस्थ हो गए। धर्म संघ के सामने एक समस्या उपस्थित हो गई। उस वर्ष आचार्य श्री का चातुर्मास सुजानगढ़ था। चातुर्मास पूरा होने के बाद गुरुकुलवासी साधु साध्वियां लाडनू पहुंची। वहां साधुओं का प्रवास पहली पट्टी में स्थित तखतमल जी फूलफगर की हवेली में हुआ। बहिर्विहारी साधु साध्वियों का आवागमन शुरू हो गया। मुनि कालू जी रेलमगरा उस समय के साधुओं में प्राय संतों से दीक्षा प्राय में ज्येष्ठ थे। उनके आने की प्रतीक्षा की गई। वे पहुंच गए। उन्होंने मुनि मगनलाल जी आदि संतों से बातचीत कर सारी स्थिति का अध्ययन किया। सायकालीन प्रतिक्रमण के बाद साधुओं ने उनसे अनुरोध किया कि आचार्य पद के लिए एक नाम की घोषणा करें। मुनि कालू जी ने पूरी गंभीरता एवं शालीनता के साथ 7वें आचार्य के रूप में मुनि डालचंद जी के नाम की घोषणा की। उस घोषणा को पूरे संघ ने सहज भाव से स्वीकृत कर एक इतिहास बना दिया। यह भी एक अद्भुत संयोग की बात है कि डालगणी के आचार्य पद की घोषणा लाडनू में हुई और उनका स्वर्गवास भी यहीं पर हुआ। आचार्य पद की घोषणा विक्रम संवत 1954 1954 में हुई और स्वर्गारोहण विक्रम संवत 1966 1966 में हुआ। तखतमल जी जैन तत्व के अच्छे ज्ञाता थे। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जीवा जीवाभिगम, प्रज्ञापना आदि आगमों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे जैन गणित के विशेषज्ञ थे। अनेक साधु उनके पास आगमों का अध्ययन करते थे। जम्बूद्वीप आदि के नक्शे समझाने के लिए वे उन्हें धूल में अंकित कर बताते थे। इस उपक्रम से छोटे छोटे साधु भी जैन भूगोल का सहजता से समझ लेते थे। तखतमल जी शासन भक्त व्यक्ति थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र नेमीचंद जी भी श्रद्धाशील और संघनिष्ठ थे। उन्हें एक बार टीबी की बीमारी हो गई। टीबी को बोलचाल की भाषा में थाइसेस कहा जाता था। उस समय वह असाध्य बीमारी थी। लोग कहते थे कि थाइसेस होने का अर्थ है जिंदगी का शेष होना। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान ने टीबी का उपचार खोज लिया है। नेमीचंद जी के टीबी होने पर काफी इलाज कराया गया। शल्य चिकित्सा द्वारा एक एक कर उनकी कई पसलियां निकाल दी गई। इसके बावजूद वे बच नहीं पाए। बीमारी के समय उन्होंने देव गुरु और धर्म की श्रद्धा के बल पर अपने मनोबल को मजबूत रखा। तखतमल जी पगारिया लाडनू के प्रसिद्ध श्रावक थे। वे भी तत्वज्ञ और संघ हितैषी थे। उनकी रुचि वैराग्य के संवर्धन में थी। जिन भाई बहनों के मन में थोड़ी भी भावना होती, संसार से विरक्ति होती, उन्हें वे अपने पास बुलाकर बिठाते, वैराग्यवर्धक बातें सुनाते और साधु जीवन का महत्व समझाते। वे कहते, साधु बनने वाले के भाग्य की जागरणा हो जाती है। जो व्यक्ति गुरुचरणों में समर्पित हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। मेरे मन में वैराग्य का अंकुर फूटा तो तखतमल जी स्वयं चलकर मेरे पास आए और बोले, वैरागी भाई तुम धन्य हो। हम तो संसार में फंसे हुए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, चाहने पर भी घर परिवार नहीं छोड़ सकते। तुम छोटी उम्र में साधु बनने जा रहे हो। तुम्हें गुरु चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मुझे उनकी वे बातें बहुत अच्छी लगी। मैं अनुभव करता हूँ कि वैसे श्रावक अंतरंग रूप में धर्म संघ की संभाल करते हैं और उसकी श्रीवृद्धि के लिए जागरूक रहते हैं। रतनचंद जी गोलछा धर्म संघ के विशिष्ट श्रावक थे।
वे धर्म, धर्मगुरु और धर्मसंघ के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखते थे। वे तत्व के जानकार थे तथा जवाब देने की कला में दक्ष थे। उस समय लाडनू में छोगमल जी खटेड़ नाम के एक श्रावक थे। वे सूत्र पढ़ते और उल जलूल तर्क करते। एक बार उन्होंने रतनचंद जी के सामने सूत्रों का हवाला देकर कुछ उल्टी सीधी बातें कही। रतनचंद जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर वे नहीं समझे। इस पर रतनचंद जी बोले, तुझे ज्ञान का बहुत अहंकार है, मैं अभी तेरी परीक्षा करता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि तू कितने पानी में है। उन्होंने छोगमल जी से पूछा, दिल्ली कैसे लिखा जाता है? उन्होंने उस समय प्रचलित मोड़िया लिपि में दिल्ली लिखा तो दल लिखा गया। रतनचंद जी ने उनसे दूसरी बार लिखवाया तो दली लिखा गया। इस क्रम में तीसरी बार भी शुद्ध शब्द नहीं लिखा गया। उसके बाद रतनचंद जी ने छोगमल जी से कहा, मूर्ख, दिल्ली तो लिख नहीं सकता और शास्त्रों की दलीलें देता है। अब आगे से सोच समझकर बात करना। इस घटना के बाद छोगमल जी अनर्गल बात करने में संकोच करने लगे। लाडनू के श्रावकों में डायमल जी नाहटा, मोतीलाल जी धनराज जी, जयचंद जी बरमेचा, हजारीमल जी दूलीचंद जी, तोलाराम जी दुग्गड़, मिलापचंद जी कोठारी, मूलचंद जी बरजातिया, तोलाराम जी गंगवाल, जीवनमल जी, चंदनमल जी बैंगानी, डालमचंद जी बोरड़, गणेश दास जी, मोतीलाल जी चिंडालिया, मोहनलाल जी, जीवनमल जी दुग्गड़ तथा कठोतिया, बैगवानी आदि परिवारों से संबंधित अनेक नाम उल्लेखनीय हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मेरा विशेष संबंध नहीं था। उस समय की श्राविकाएं, मैं जब बालक था उस समय कुछ श्राविकाएं अच्छी तात्विक जानकारी रखने वाली थी। हालांकि उनसे मेरा अधिक परिचय नहीं रहा, फिर भी कुछ श्राविकाओं के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। उनमें से एक नाम है हमारे पड़ोसी ताराचंद जी फूलफगर की धर्मपत्नी श्रीमती जेठी देवी का। वे उस समय के प्रभावशाली महिलाओं में एक थी। उनका तत्व ज्ञान अच्छा था। साध्वियां उनके पास थोकड़े सीखती और तात्विक बोलों की जानकारी करती। दूसरी श्राविका थी तोलाराम जी बैद की धर्मपत्नी श्रीमती जड़ाव देवी। तत्वज्ञा होने के साथ साथ साध्वियों के ठिकानों में उनका विशेष प्रभाव था। वृद्ध साध्वियों के साथ स्वाध्याय करना उनकी दैनिक चर्या का एक प्रमुख अंग था। नाड़ी देखने का उनको अच्छा अनुभव था। घरेलू औषधियों के बारे में भी उनकी जानकारी काफी प्रखर थी। छोटी मोटी बीमारी में साध्वियां उनके परामर्श से देसी दवा का प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ करती थी। तीसरी श्राविका थी चुन्नीलाल जी बैद की धर्मपत्नी श्रीमती नानी बाई। उनको थोकड़े बहुत याद थे। सेवा केंद्र में सेवा देने वाली साध्वियां उनसे बराबर थोकड़े सिखा करती थी। वे मेरे अग्रज मोहनलाल जी की पत्नी की बुआ होती थी। जब कभी वे अपने घर में अकेली रह जाती तो माँ के पास सूचना भेजती, आज मैं अकेली हूँ, किसी बच्चे को सोने के लिए भेज देना। माँ की आज्ञा पाकर मैं कई बार उनके घर जाकर सोता था। जिन श्राविकाओं की मैंने चर्चा की उनका मेरी माँ के साथ अच्छा संबंध था। उनकी भक्ति भावना, तत्व ज्ञान और प्रभाव सब कुछ उल्लेखनीय है। उनमें साहस भी बहुत था। साध्वियों के स्थान पर कोई साध्वी बीमार हो जाती तो वे बहनें पूरी रात जागकर उनकी संभाल रखती थी। कभी कोई साध्वी दिवंगत हो जाती और समय पर भाई नहीं पहुंच पाते तो वे प्राथमिक रूप में दिवंगत साध्वी को संभालने में हर तरह से सक्षम थी। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात का है कि वे श्राविकाएं साक्षर न होने पर भी अनेक थोकड़े आदि कंठस्थ कर लेती थी। थोकड़े रटना एक बात है, उनके रहस्य को समझना पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए भी कठिन होता है। वे बहनें तत्व ज्ञान को समझकर दूसरों को भी सिखाने समझाने में पूरा समय लगाती थी। साधु साध्वियों के प्रति उनमें जैसा विनय भाव था वह इस युग की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बोध पाठ बन सकता है। विक्रम संवत 1982 में मेरी दीक्षा हुई। उस समय लाडनू में कुछ और भी प्रसिद्ध और तत्वज्ञ श्रावक एवं श्राविकाएं थी। उनकी चर्चा मैंने नहीं की क्योंकि मैं जिनसे प्रभावित हुआ अथवा मुझे जिनसे निकट संपर्क में रहने का मौका मिला उनके बारे में ही मैं यह संक्षिप्त सी चर्चा की है। ओम अरहम।